8 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के कई अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, हालांकि वो लगातार ट्वीट कर रही हैं वक्फ के विरोध में। अब ममता बनर्जी के इसी ट्वीट को बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उस पर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि ये जो आपकी चुप्पी है, इसी की वजह से ये हाल है कि इतने दंगे भड़क रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस मामले में मुर्शिदाबाद से जो खबर आई उसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर थी। साथ ही साथ दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस वाले उस झड़प में घायल हुए और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया। इस मामले में अब कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, क्या नई जानकारी हमारे सामने आ रही है, विभावरी हमें बताएंगे। विभावरी, पहले मामला बताइए और फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये भी बताइए। देखिए, 8 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के कई अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही है और इसमें अभी तक कुल 3 मौतें हुई हैं। एक लड़का कल घायल हो गया था, कल यानी कि 11 अप्रैल को घायल हो गया था। शमशेरगंज क्षेत्र है बंगाल में, वहाँ पे जिनकी आज डेथ हो गई है। आज माने 12 तारीख को, 12 अप्रैल को ही एक बाप बेटे थे, उनकी भी डेथ हो गई है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हिंसा कर रहे थे उस झड़प में उन लोगों की डेथ हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है, तुरंत आदेश दिए हैं केंद्र सरकार, मतलब जो कि केंद्र फोर्सेस हैं, उन्हें तुरंत बंगाल में डिप्लॉय किया जाए जहाँ जहाँ पे ये हिंसा हो रही है। और इसमें एक चीज़ और जो आई हमारे पास कि एडीजी जावेद शमीम ने बताया कि अब तक कुल 118 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, ये जो हिंसा का मामला चल रहा है इसमें। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, हालांकि वो लगातार ट्वीट कर रही हैं वक्फ के विरोध में और जो भी हिंसा चल रही है उसमें। उन्होंने आज फिर ट्वीट किया है और अपील की है कि शांति बनाए रखें। उन्होंने लिखा है कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि कृपया शांत रहें, राजनीति की वजह से दंगों को ना भड़कने दें और याद रखें कि जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं, हम उसके विरोध में हैं, हम उसे लागू होने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। और जब कानून को हम लागू ही नहीं होने देंगे तो आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हो? मतलब वो अपनी बात पे भी अडिग हैं कि मतलब आप दंगे मत करो और हम कानून को लागू नहीं होने देंगे, इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अब ममता बनर्जी के इसी ट्वीट को जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार, उस पर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि ये जो आपकी चुप्पी है, इसी की वजह से ये हाल है कि इतने दंगे भड़क रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनके दिलों में डर बैठ गया है आपकी चुप्पी की वजह से। और सीए प्रोटेस्ट के दौरान आपने जो हरकत की थी, वही उसी हरकत को आप वक्फ कानून के बनने के बाद आप दोहरा रही हैं और आप पक्षपात कर रही हैं। ऐसा सुकांत मजूमदार ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर कि आपकी चुप्पी आग में घी डालने का काम कर रही है। और एक और जो उन्होंने आरोप लगाया कि दंगे भड़क रहे हैं, इतने लोग वहाँ पे हिंसा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपकी अनुमति के बिना, एक प्लानिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि किसी जगह इतने सारे लोग जमा हो जाएं। और पुलिस के सामने भी काफ़ी ज़्यादती होती रहती है। और सुकांत मजूमदार ने ही ये भी आरोप लगाए हैं कि जो इंटरनेट सेवाएँ हैं वो कई जगह की ठप कर दी गई हैं, इसलिए ठप कर दी गई हैं ताकि जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ ना पहुँच पाए, आगे ना बढ़ पाए। ऐसा उनका आरोप है कि इस वजह से जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी रोक दी गई हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो उन्होंने याचिका दायर की थी कलकत्ता उच्च न्यायालय में, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी ऐसे विवादित क्षेत्र हैं जहाँ पे भी हिंसा भड़क रही है, वहाँ पे तुरंत केंद्र की जो बल हैं उन्हें तैनात किया जाए। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस, उनका भी बयान सामने आया है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लिया है मैं उससे खुश हूँ, इससे मतलब जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें कंट्रोल आएगा और कोर्ट ने सही फैसला सही वक्त पर लिया है। जी, तो ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स थे जो कि कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा, आज उस मामले में क्या लेटेस्ट अपडेट आए, कितने लोगों की मौत हुई है, तमाम जानकारी आपको दी है। इस मामले से जुड़े आगे जो भी नई जानकारी आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ थे विभावरी, कैमरे के पीछे दानिश। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।